आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड स्क्रिप्ट को अपने सर्वर पर। तो कैसे इंस्टॉल करना है और इसको कैसे अपना सैस बिजनेस बनाना है, आइए चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ अपने सर्वर पर ये स्क्रिप्ट को इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है। उससे पहले मैंने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया था। मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू से करना है। ये देख रहे हैं, ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हम आपको स्क्रिप्ट देंगे। अगर आप स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट ये इस जिप फार्म में होती है। इस जिप को हमको अपलोड करना होता है हमारे सर्वर पर पब्लिक एचटीएमएल पे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमको अपलोड करने का ऑप्शन आता है। देन हम अपनी फ़ाइल को चूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं चूज़ करूँगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी जिप को, यहाँ से ओपन करेंगे और वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और जब वो अपलोड हो रहा होगा तभी हम यहाँ पे एक डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, जो नाम आपको याद रहे। तो जो नाम जैसे डीबीसी या कुछ भी जो आपको पसंद हो वो नाम आप चूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डीबीसी लिंक के नाम से क्रिएट कर लिया है। यहाँ फाइल अपलोड हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और रैंडम सा कोई ऐसे हम फोल्डर क्रिएट कर देंगे, नाम बना देंगे। देन उसके बाद हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। फिर ये जो डिच फाइल है, इस डिच फाइल को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। आप डायरेक्ट चाहते तो वहाँ से भी ये डिच फाइल डीएसटी फाइल मिल जाती और उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते थे। तो हम सिंपली इसको स्किप करेंगे और यहाँ यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको कोई रैंडम सा अगेन ले लेना है और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम इस फ़ोल्डर का जो भी है अंदर, उसका पूरा मटेरियल हम निकाल लेंगे। तो हम इसको सिंपली कंट्रोल ए करके मूव टू पब्लिक एचटीएमएल पे डबल टैप करके ले जाएँगे। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पे जा रहा है, इस पाथ को याद रखिएगा। जो ये पाथ है ना, इस पाथ को देखिएगा। अभी ये है, एक बार और टैप करेंगे, अभी पब्लिक एचटीएमएल में आ गया। सिंपली इसको मूव कर देंगे और जो हमने ये फालतू के जो फ़ोल्डर्स बनाए थे, इसको हम कर देंगे डिलीट। डिलीट हमारा हो गया फॉर। सिंपली हम आएँगे, अगेन चेक करेंगे, हाँ पब्लिक एचटीएमएल में आ गए हैं। देन हमको डेटाबेस मिलेगा। डेटाबेस में ये एक फ़ाइल होती है इन फ्री डैश वी कार्ड एसक्यूएल, इसको हमको डाउनलोड कर लेना है। जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये हमको डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ अपनी याद के लिए। ऑलरेडी है, तो मैं इसको डबल एस कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया। देन हम बैक आएंगे, हम अपनी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी मेरी ये वेबसाइट डेमो एक चेक करेंगे ओपन होता है या नहीं। तो सक्सेसफुली अभी इंस्टॉल हो चुका है, बट हमको दिखा रहा है कि ये जो फ़ोल्डर है जो नीचे बने पब्लिक स्लैश अपलोड में, आपको परमिशन अलाउ करनी है। सिंपली हम अपने पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे अपलोड का फ़ोल्डर कहाँ पे है। अपलोड के फ़ोल्डर को हम चेक करेंगे, कहाँ है अपलोड का फ़ोल्डर। इसमें अगेन चेक करते हैं कहाँ पे था। पब्लिक्स एंड अपलोड्स में मिलेगा, पब्लिक के अंदर जाना पड़ेगा। तो पब्लिक के अंदर जब जाएंगे आप, तो आपको मिलेगा अपलोड्स। अपलोड्स को राइट क्लिक करके हम उसकी जो परमिशन है, उसको परमिशन को क्या करना है, यहीं पे सारे इंस्ट्रक्शन है। 777 करना है ना, 777 आपको कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे 755 है, इसको हमको 77 करना है। देन कर देना है मुझे अपडेट। अपडेट होने के बाद हम आएंगे अपने वेबसाइट पे आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे ये सक्सेस हो गया। देन आप स्टोरेज स्लैश लॉग में आएंगे। तो अब हमको ढूंढना है कि स्टोरेज कहाँ है हमारा।
स्टोरेज ये हमको स्टोरेज मिला, डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लॉग फाइल मिलेगी। लॉग फाइल को हमें अगेन परमिशन को करना है। अगर आप भूल जाते हैं तो सिंपली आप बैक करके देख लेंगे कि यहाँ पे क्या 775 करना है परमिशन को। सिंपली हमको 775 करके अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देन देखेंगे कि ये सक्सेस हो गया। देन नेक्स्ट जो फोल्डर है हमारा बूट स्ट्रैप स्लैश कैश, तो अब हम बूट स्ट्रैप की फाइल को जो फोल्डर है उसको ढूंढने वाले हैं। तो बूट स्ट्रैप हमारा ऊपर ही है और यहाँ पे कैश नाम से जो हमको मिलेगा सब फोल्डर, उस पर परमिशन हम उसको उसका परमिशन जो है हमको कर देना है 775 अपडेट करेंगे। और फिर यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे अपने मेन डोमेन पे आके, तब देखेंगे कि हमारा सब कुछ सक्सेस हो चुका है। एक बार एक्सटेंशन और स्टेटस वगैरह आप चेक कर लेंगे और याद रहे कि जो पीएचपी का या जो भी रिक्वायर वर्जन है आपका ये होना चाहिए। ठीक है, आपका जो करंट वर्जन है ये है और रिक्वायरमेंट ये चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। देन हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपने ऐप का नाम रखना होगा, तो मान लीजिए मैं रख लेता हूँ डेमो डीबीसी लिंकर। लिंकर मैंने नाम रख लिया और ये ऑलरेडी हमारा जो डोमेन था उसको इसने यहाँ पे कैच कर लिया है, यानी ऑलरेडी इसने डेटा फेच कर लिया है। अब बात आती है, और ये पोर्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। डेटाबेस नेम डालेंगे, डेटाबेस यूजर नेम डालेंगे एंड डेटाबेस का पासवर्ड डालेंगे जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था। हम आएंगे अपने डेटाबेस वाली फाइल के अंदर, फिर हमने जो ये क्रिएट किया था माई स्कूल डेटाबेस, देन यूजर नेम एंड वहाँ पे फिर हमको करना है अपना पासवर्ड। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे अपना डेटाबेस नेम, तो मैंने सेम ही रखा था, इसलिए मैंने डेटाबेस यूजर नेम एंड डेटाबेस नेम को सेम रखते हुए दोनों को कॉपी कर लिया। अब इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो आप ये जो डॉट देख रहे हैं ट्रिपल डॉट पे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे जाके कोई न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। आपने जनरेट कर लिया कोई भी जो आपको सही लग रहा हो, और आपने जो आपको सही लगे आप उसको जनरेट करके अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद आप सिंपली डेटाबेस में आएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका ड्राइवर क्या होता है। ड्राइवर मतलब आपकी होस्टिंग, जो आपका प्रोवाइडर है, यानी हमारा होस्ट जो है होस्टिंगर पे हम कर रहे हैं, और उसका जो ड्राइवर होता है वो एसएमटीपी है। और लोकल होस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी होगी। अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं तो आप होस्ट नेम सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। आप सिंपली आएंगे ईमेल्स में। ईमेल्स में आने के बाद आपको मैनेज ईमेल्स पे चले जाना है, या फिर आपको एक क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप मैनेज कर सकते हैं जिस पे आपको लगाना है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल को मैं लगा दूँ। इस ईमेल को लगाने के लिए और एक हाँ, मैं जो आपको समझाने वाला था तो मैं भूल गया। कनेक्ट्स ऐप एंड डिवाइसेस में कनेक्ट ओपन करेंगे तो हमको दिखेगा होस्ट नेम प्रोटोकॉल पोर्ट एंड एसएसएल टाइप। तो हमको ये वाला लेना होता आउट गोइंग, यानी मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं एसएमटीपी, और इनकमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं आई मैप और पीओ यानी पॉप। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए हम लेने वाले हैं एसएमटीपी। होस्ट नेम हमारा एसएमटीपी है, तो सिंपल आएंगे होस्ट, यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। पोर्ट नेम पूछ रहा है, पोर्ट नेम हमारा आप यहाँ पे देख लीजिए, पोर्ट नेम क्या है 465। यहाँ पे पूछ रहा है कि मेल का इंस्क्रिप्शन टाइप क्या होगा, टीएलएस होगा और एसएसएल होगा। तो एसएसएल होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये एसएसएल है ना। एसएसएल हो गया। देन आपका जो ईमेल है वो क्या है, हम सिंपली आएंगे ईमेल पे आएंगे, कोई मैं अभी एक न्यू जनरेट कर लेता हूँ, बाद में सिर्फ एज ए यूज़ के लिए मैं एक यूज़ डेमो करके कर लेता हूँ, बाद में उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मुझे करना है
डेमो डीबीसी, डेमो डीबीसी ऐड डीबीसी लिंक करके हो गया। और पासवर्ड जो है मैं डाल दूंगा, देन कर दूंगा क्रिएट। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है। रिकमेंडेड ऐप में हम जाएंगे, सर्वर सेटिंग में आएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए सेम चीज़ अब आपको यहाँ पे मिल गई, इनकमिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग एसएमटीपी सेम। हम इसको करेंगे कंप्लीट। अब हम करेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने यूज़र ईमेल यूज़र पर, देन ईमेल मेल फ्रॉम नेम डाल देंगे डेमो डीबीसी। तो डेमो डीबीसी हो गया ये। और इसका पासवर्ड हमको डालना था, तो सिंपली वो पासवर्ड हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, या फिर आप जनरेट भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए डाल देता हूँ जो मैं मुझे याद आ रहा अभी, डाल दिया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे दिखाएगा सक्सेसफुल, क्लिक हेयर करेंगे। अब ये हमको दिखा रहा है कि 500 सर्वर एरर आ गया। तो जो फाइल अभी मैंने आपको यहाँ डाउनलोड करवाई थी डेटाबेस के अंदर, आपको याद होनी चाहिए, इस फाइल को हमें अपलोड करना है। अपलोड कहाँ करना है? हमें अपलोड करना है हमें अपलोड करना है अपना माई पीएचपी में। ज़रा ओपन हो जाने दीजिए इसको। डेमो 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 डेमो, ये है। डेमो में आएंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे अभी। ओके, हम सिंपली डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में हम जाने के बाद इंटर माई पीएचपी का ऑप्शन हमको दिखेगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे आएंगे। इंपोर्ट पे आने के बाद चूज़ फाइल पे आएंगे। चूज़ फाइल पे आने के बाद हम अपने फ़ोल्डर पे जाएंगे जहाँ मैंने डाउनलोड किया था। तो मैंने डाउनलोड किया था अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे फ़ाइल को। देन इंपोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। याद रहे ये सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए। इनेबल फॉरेन कीज़ एंड डू नॉट यूज़ ऑटो, इन सारी चीज़ों को हम इनेबल रखेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं। देन हम एक बार आएंगे, इसको अगेन रिफ्रेश, हार्ड रिफ्रेश करेंगे। देन ये हमको बता रहा है कि 404 का एरर। दैट्स मीन हम इसकी अगेन पब्लिक एचटीएमएल में आएंगे। पब्लिक एचटीएमएल में आने के बाद हम जाएंगे डॉट env फाइल में और चेक करेंगे क्या दिक्कत है। डोमेन नेम आपको डालना है अपना, यहाँ पे डोमेन नेम पड़ेगा। तो डोमेन नेम हम डाल देंगे अपना डेमो 1.dbclinker.com। ठीक है, डीबीसी लिंकर डाल दिया। ओके ओके, चेक करेंगे। अगेन एक बार इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करेंगे। देन देखेंगे हमारा जो है सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको अगर इसके अंदर की सेटिंग सीखनी है कि हम कैसे और भी चीज़ें करेंगे, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर कॉल करके और ज़्यादा हमसे समझ सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम आपको
पूरी सपोर्ट देने वाली है। तो इसलिए आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ें, या आप डिस्क्रिप्शन में सारा एक बार मैं डाल दूंगा कि कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, देन क्या है। बाकी मोर डिटेल के लिए, अगर आप बिजनेस पर्पज से सोच रहे हैं, अपना सैस बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 5-6 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, और ये आप लाइफ टाइम कमा सकते हैं अगर आपके पास ट्रैफिक है तो हमको सबसे पहले हमको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और देन ओपन कर लेना है। तो हमारी जो ईमेल आईडी होगी वो एडमिन करके होती है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, इसे एडमिन करके डालेंगे, देन पासवर्ड 1234 रहता है नॉर्मली, देन आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ओके, पासवर्ड ओ 6 है, 1 2 3 4 5 6। देन आप देखेंगे कि हम डैशबोर्ड पे लैंड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड पे लैंड हो चुके हैं, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। एडमिन है, ये डैशबोर्ड था। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि कितने यूज़र हमारे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। देन एडमिन आएगा, एडमिन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यूज़र्स देख सकते हैं किन किन लोगों ने आपके उस पर आके। ये मैं आपको एक डेमो फाइल दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। ये इम्पर्सोनेट्स, वर्चुअल स्टोरेज वगैरह सब कुछ सेटिंग आप यहाँ से सीख सकते हैं। पर्सोनेट का मतलब आप दूसरे उसमें चले गए यूज़र में, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सुपर एडमिन अगेन लॉगिन हुए। वी कार्ड टाइप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स हैं हमारे पास। अभी एक भी नहीं है क्योंकि बनी। व्हाट्सएप स्टोर का भी ऑप्शन है, एड ऑन है। अगर आपके पास NFC है, वी कार्ड टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, कैश पेमेंट्स है, ये सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट आपको 64 रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अपडेट हो गए हैं। हम लोग अपडेट करते रहते हैं, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट रहती है। जैसे जैसे अपडेट आते हैं हम अपने क्लाइंट्स को सेंड करते रहते हैं, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सारी जानकारी देते हैं। अब ये सारी सेटिंग आपको यहाँ से करनी होगी, अपने कार्ड का नाम, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसी ही बिजनेस के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं फॉलो किया है तो आप वहाँ पे भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने वैसे लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।